जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वायु, और वायु में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वायुमंडल का, जिसमें से वायुमंडल में से हम कह सकते हैं दो मंडलों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से क्षोभ मंडल और कह सकते हैं कि समताप मंडल। आज हम उसी का तीसरा मंडल लेकर के आए हैं पार्ट 3 में, जिसे कहते हैं ओजोन मंडल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मस्त तरीके से और फुल जानकारी के साथ, बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ओजोन मंडल की जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग प्रीवियस का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके नंबर 1 पे अध्ययन कर रहे हैं वायु का। तो देखिए वायु क्या है। तो वायु में हमने पढ़ा कि वायु कई सारी गैसों का मिश्रण होता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो अगर खाली ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? तो ऑक्सीजन को हम लोग कह सकते हैं गैस। क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ में कई सारी गैसें मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं वायु। यानी वायु क्या होता है? तो वायु कह सकते हैं गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए, वायु के बाद हमने अध्ययन किया था वायुमंडल का। तो मान लीजिए ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? तो हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक लेयर है। कह सकते हैं कि वायु के ऊपर एक चादर से कह सकते हैं एक परत है, और उस परत को अपन लोग बोलते हैं वायुमंडल। यानी कि वायु के ऊपर पृथ्वी के ऊपर वायु की एक घनी चादर है, और उस चादर का नाम है वायुमंडल। यानी उसी चादर को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अब देखिए, ये जो वायुमंडल है, इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक एवं पहली लेयर है, उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक। पृथ्वी की उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसे कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। और पृथ्वी की जो तीसरी लेयर है उसे कहते हैं मध्य मंडल, और उसी मध्य मंडल का नाम है ओजोन मंडल। उसी को ओजोन मंडल भी कहते हैं। और उसके बाद जो चौथी लेयर है, उस लेयर को या कह सकते हैं चौथी परत को बोलते हैं आयन मंडल, या इसी को ताप मंडल भी कहा जाता है। और जो आखिरी लेयर है उस लेयर को कहा जाता है बाह्यमंडल। सो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, फटाफट हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं ओजोन मंडल के बारे में। देखिए, ओजोन मंडल की हम बात करें तो जो ओजोन मंडल है, तो ये पृथ्वी का तीसरा महत्वपूर्ण कह सकते हैं मंडल है। यह वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण स्तर है, कह सकते हैं कि मंडल है। इस मंडल में ताप कह सकते हैं क्षोभ मंडल समताप मंडल की तुलना में कम होती है। अब देखिए, इसके पहले हमने नंबर 1 पे पढ़ा था क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि क्षोभ मंडल में जैसे हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में क्या होगा? तापमान घटेगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। और जब हम लोग जाते हैं कह सकते हैं समताप मंडल में, तो समताप मंडल में जाने पर तापमान क्या रहता है? समान रहता है, इसलिए उसको कहते हैं समताप मंडल। और उसके बाद जब हम पहुंचते हैं कह सकते हैं आयन मंडल पर, तो यह मंडल वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण स्तर है। इस मंडल में ताप क्षोभ या संताप मंडल की तुलना में कम होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 पे क्षोभ मंडल पे, तो जो नीचे का तापमान है वो ज्यादा रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, जब लोग क्षोभ मंडल है तो वहां तक तापमान क्या होता है? तो हर 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। लेकिन जब वहीं पहुंचते हैं कह सकते हैं समताप मंडल में, तो वहां से बराबर हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ओजोन मंडल की, तो जो ओजोन मंडल होता है तो उसे दूसरी भाषा में कहते हैं मध्य मंडल, यानी ये बीच का मंडल है। तो यहाँ पे तापमान क्षोभ मंडल और समताप मंडल से दोनों से कम होता है, ठीक। और इसके लिए हम ओजोन मंडल में ओजोन नामक हल्के नीले रंग की गैस पाई जाती है। अब देखिए, जो ओजोन मंडल है, तो नंबर 1 हमने क्या अध्ययन किया कि भैया जो ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल का तापमान कम होता है। किससे? क्षोभ मंडल और कह सकते हैं समताप मंडल से। और ओजोन मंडल में एक हल्के नीले रंग की गैस पाई जाती है, उस गैस को कहते हैं ओजोन, ठीक। इसका सूत्र होता है ओजोन का O3। ओजोन का जो सूत्र होता है तो क्या होता है भैया? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ये किस रंग की होती है? तो भैया ओजोन गैस जो होती है तो नीले रंग की होती है, ठीक। अब अगर हम बात करें ओजोन की, तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि जब ऑक्सीजन के 3 अणु, देखिए यदि हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन में अगर हम बात करें तो ओजोन क्या है? तो जब
ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ओजोन। इसका रंग कैसा होता है? तो ये हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है। इसका काम क्या है? तो जो ओजोन है और ओजोन मंडल में गैस पाई जाती है, तो इसका काम होता है जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनके वेग को ये क्या कर देती हैं? धीमा कर देती हैं और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, उससे पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ये काम किसका है? ओजोन गैस का। ये बात समझ में आई आपको? क्या चीज? एक बार फिर मैं आपको रिवाइड कर दे रहा हूं कि जो ओजोन गैस होती है, इसका अणुसूत्र होता है O3 और कह सकते हैं हल्के नीले रंग की होती है। और ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि जो ओजोन मंडल होता है, तो ओजोन मंडल कह सकते हैं पृथ्वी के लिए, हमारे हम सब के लिए, हम सब जीवों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन मंडल ना हो तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के कारण बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो। तो ये जो ओजोन मंडल में जो ओजोन नामक गैस पाई जाती है, इस गैस का मुख्यतः जो प्रमुख कार्य है, ये मंडल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो विकिरणें हैं सूर्य की, उनसे आने वाले हानिकारक प्रकाश को, यानी पराबैंगनी किरणों के वेग को ये क्या करती हैं? खत्म कर देती हैं। ठीक वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को बचाती हैं। यह पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। अब अगर बात की जाए कि जो ओजोन मंडल है पृथ्वी से कितना ऊपर है, तो ओजोन मंडल कह सकते हैं, इसमें लिखा है ये पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। कौन सी? ओजोन गैस, कह सकते हैं ओजोन मंडल। सो गाइज, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझाने के लिए वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। यदि ये वीडियो में आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझ में आ गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि हमारे चैनल में आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले। सो फ्रेंड, फटाफट नेक्स्ट देखते हैं दूसरे मंडल पे, यानी कि अब ताप मंडल की क्या विशेषता है, इस चीज को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, यह वायुमंडल का चौथा स्तर होता है। तो जो ये ताप मंडल होता है, जिसे कह सकते हैं आयन मंडल, तो चौथा स्तर होता है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो जो ये आपका कह सकते हैं ताप मंडल, जिसका नाम ही है ताप मंडल, तो ये सबसे ज्यादा ताप किसमें रहता है? तो सबसे ज्यादा ताप रहता है, कह सकते हैं कि ताप मंडल में, यानी कि आयन मंडल में। ठीक, तो वायुमंडल का चौथा स्तर है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है, क्योंकि इसका तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा नंबर 1 पे, जब हम इसके पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने देखा कि जैसे मान लो पृथ्वी है, अब पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर हो गई क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की जो ये पहली लेयर है, यानी पृथ्वी का तापमान कहाँ लग बराबर रहेगा? पृथ्वी से ऊपर 1 किलोमीटर तक। और जैसे ही ऊपर तक जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो क्या हो जाएगा? तापमान घटता जाएगा। ठीक, इसके बाद पहुंचे समताप मंडल में, तो समताप मंडल में ताप बराबर रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़े ओजोन मंडल में पहुंचे, तो ओजोन मंडल में तापमान क्या रहता है? और कम रहता है। लेकिन जब वहीं पहुंच जाते हैं आयन मंडल में, तो जैसे जैसे कह सकते हैं कि हम लोग क्षोभ मंडल में ऊपर जा रहे थे तो तापमान घट रहा था, ऐसे जब हम लोग जाएंगे ताप मंडल में, तो जितना जितना कह सकते हैं ऊपर जाएंगे, उतना उतना तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए इस मंडल को कहते हैं, इसका तापमान बहुत अधिक होता है। ताप मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ताप मंडल किस मंडल के ऊपर होता है, तो ताप मंडल ओजोन मंडल, जिसको हमने बताया इसके प्रीवियस कह सकते हैं पीछे कि मध्य मंडल, तो ठीक, तो ये किसके ऊपर होता है? तो जो ताप मंडल होता है तो मध्य मंडल यानी ओजोन मंडल के ऊपर होता है और बाह्य मंडल के नीचे होता है। ठीक, शुरू होता है और इसकी 600 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैला होता है। तो कितना रहता है? तो कह सकते हैं भैया सीधा सा मतलब, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं, आपको दिमाग में हल्के से लेके चलना है कि जो ताप मंडल होता है, तो ये मध्य मंडल से ओजोन मंडल से ऊपर 600 किलोमीटर तक फैला होता है। तो गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइड करा दे रहा हूं कि तापमंडल क्या है। तो तापमंडल कह सकते हैं वायुमंडल का चौथा हिस्सा है। इसका ये कह सकते हैं इसका तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। ये 600 किलोमीटर तक फैला होता है और ओजोन मंडल के ऊपर पाया जाता है, बाह्य मंडल के नीचे पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको दोनों मंडल समझ में आ गए, ये कह सकते हैं तीसरा और चौथा। अब हम लास्ट मंडल बाह्य मंडल की चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इतनी चीजों का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट, ठीक, स्क्रीनशॉट।